औरतों, जब तुम रास्ते में चला करो तो जोर जोर से अपने पाँव को जमीन पे मार के न चला करो, कहीं तुम्हारे पायल की झनकार गैर मर्दों तक न पहुंचे। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है, वो इस बात की तालीम कैसे दे सकता है कि आप फरवरी की 14 तारीख को किसी से गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर लें, आप 8 फरवरी को किसी से चॉकलेट वसूल कर लें, आप 10 फरवरी को किसी से गुलाब का फूल वसूल कर लें। मेरी प्यारी बहनों, ये तमाम के तमाम ढकोसले जो प्यार और मोहब्बत के नाम पे फैलाए जा रहे हैं, ये सारे ढकोसले जिनाकारी और बदकारी के रास्ते तय करने के लिए बनाए गए। ये सारे ढकोसले जिनाकारी और बदकारी के रास्ते तय करने के लिए बनाए गए। ये उनका कल्चर है, ये उनकी तहजीब है। जो सूअरखोर है, जो हरामखोर है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं, ये उनका कल्चर है। इस्लाम में कोई वैलेंटाइंस डे नहीं है, इस्लाम में कोई रोज डे, कोई टेडी डे, कोई फलाना डे, कोई ठिकाना डे नहीं है। इस्लाम कहता है निकाह करो और आपकी शादीशुदा जिंदगी में हर दिन आपके लिए खूबसूरत होना चाहिए। हर दिन अपनी बीवी को गुलाब का फूल पेश करो, हर दिन अपनी अहलिया को चॉकलेट खिलाओ। कोई दिन मुतय्यन नहीं है, कोई दिन खास नहीं है मेरे साथी। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा दीन है मेरे साथी। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। सब हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। सब हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। हराम को भी हलाल समझे, पराये को अपना माल समझे। गुनाह करके कमाल समझे, तू दुनिया कैसे कमा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है भाई भाई पे आज रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। है भाई भाई पे आज रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। मोहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदाराने माहद अब्दुल्ला इब्न मसऊद और अल फिरदौस एकेडमिक कॉलेज, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, गालिबन ये तीसरा या चौथा मौका है जब कटाया की सरजमीन पर इस इदारे के बानी और इसके जिम्मेदार और इसके मुदीर शेख हमीदुद्दीन मोहम्मदी की दावत पर इस सालाना दस्तारबंदी के प्रोग्राम में मैं एक मर्तबा फिर आपके सामने शिरकत कर रहा हूं। हालात और ज़ुरूफ कुछ ऐसे बन गए थे कि आज के प्रोग्राम में शिरकत मुश्किल नजर आ रही थी, मगर मैं भी ये बात महसूस करता हूं और आप सब जानते हैं
कि इजलास में अगर किसी मुकर्रिर का नाम हो और वो ना आए तो मुंतजिमीन की बदनामी होती। शेख हमीदुद्दीन साहब का भी बहुत इसरार था और हमारे अजीज दोस्त शेख नियाज अहमद फैजी हफिज़हुल्लाह ने भी बार बार फोन करके ताकीद की कि शेख आप कोई भी तरतीब बनाएं और आए। और तकरीबन 7 घंटे लगातार सफर करके बनारस से मैं आपके बीच में पहुंचा। मेरे साथ मेरी 2 बच्चियां भी आई हैं, उनको मैंने गाड़ी में ही बिठा दिया। वो सब बेचारी नींद के आलम में है। बहुत लंबा सफर, उनके बस के बाहर का सफर था। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा वक्त लग जाएगा। रास्ते में कुछ कहीं कहीं कुछ रोड का मरम्मत का भी काम चलना था, इस वजह से ताखिर हुई। और मौसम में भी काफी ठंडक आ चुकी है और आमतौर से कटाया का ये प्रोग्राम 12 बजे तक खत्म हो जाता है। तो अब तो ये प्रोग्राम के इख्तिताम का टाइम है। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे आपके बीच में पहुंचाया है। दुआ करता हूं रब्बुल आलमीन मुझे हक बात कहने की, आप सबको सुनने की और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान करीम के 18वें पारे की इब्तिदाई आयतें पढ़ी। इन आयतों में अल्लाह ताला ने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया है जिस सवाल के पीछे पूरी इंसानियत परेशान है। बिला इख्तिलाफ मसलक व मिल्लत दुनिया का हर इंसान एक ही चीज की तलाश में है, और वो क्या है? कामयाबी। दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। दुनिया में हर इंसान को सफलता चाहिए। यह अलग बात है कि दुनिया वालों के कामयाबी के मेयार अलग अलग है। किसी की नजर में दौलत बहुत बड़ी कामयाबी है, किसी की नजर में सियासी ओहदे का मिल जाना, कुर्सी का मिल जाना, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। किसी के नजदीक दुनिया में ताकतवर हो जाना, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। किसी के नजदीक खूबसूरती और हुस्न और जमाल, यह बहुत कामयाबी की अलामत है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया वालों के बनाए हुए कामयाबी के ये सारे मेयारात आरिजी और वक्ती। आज ताकत है, कल नहीं होगी। आज दौलत है, कल खत्म हो जाएगी। आज जवानी है, कल बुढ़ापा आ जाएगा। आज खूबसूरती है, कल चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। आज ये काले काले बाल कल सफेद हो जाएंगे। तो दुनिया की ये तमाम कामयाबियां आरिजी और वक्ती हैं। ये पायदार नहीं है, ये दायमी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरे आला के अंदर, जो हम हर जुमा की नमाज में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें फरमाता है, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम्हारे नजदीक कामयाबी दुनिया है, तुम दुनिया के पीछे भागते हो, दुनिया को तरजीह देते हो, दुनिया को ऊपर रखते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि दुनिया के मुकाबले में आखिरत ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया का कोई सुख, दुनिया की कोई खुशी परमानेंट नहीं। आज खुशी है तो कल गम आएगा, आज सेहत है तो कल बीमारी आएगी, आज जिंदगी है तो कल मरना है। दुनिया की कोई चीज परमानेंट नहीं है। लेकिन जन्नत में जो मिलेगा वो परमानेंट होगा। जन्नत में कोई गम नहीं, जन्नत में कोई टेंशन नहीं, जन्नत में इस बात का डर नहीं कि निकाल दिया जाएगा, जन्नत में इस बात का डर नहीं कि ये चीज एक्सपायर हो जाएगी, ये चीज खराब हो जाएगी, ये चीज सड़ जाएगी। वहां जवानी है तो परमानेंट जवानी है, वहां खूबसूरती है तो परमानेंट खूबसूरती है, वहां लज्जतें हैं तो परमानेंट लज्जतें हैं। तो हकीकी कामयाबी क्या है? दुनिया वालों के नजदीक तो कामयाबी समझ में आती है, खूबसूरती है, दौलत है, ताकत है। हकीकी कामयाबी क्या है? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 185 नंबर की आयत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ऐ मेरे बंदो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, सबको मरना है, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने तमाम अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन। ऐ मेरे बंदो, अब आओ मैं तुमको बताता हूं कामयाबी क्या है। फरमाया फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में जिसके बारे में ये फैसला कर दिया गया कि मेरा ये बंदा जहन्नम से निकाल दिया जाए और जन्नत में डाल दिया जाए, वही कामयाब है। उसने दुनिया में आरामदेह जिंदगी गुजारी हो या न गुजारी हो, वो बंगले में रहा हो या न रहा हो, वो खूबसूरत मकानों में रहा हो या न रहा हो, उसे चैन की रोजी रोटी मिली हो या न मिली हो, वो दुनिया में सेहतमंद रहा हो या न रहा हो, खूबसूरत रहा हो या न रहा हो, लेकिन कल अल्लाह की अदालत में अगर ये फैसला कर दिया गया, ये डिसीजन कर दिया गया, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये है कामयाबी, जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वही कामयाब है। अब ये कामयाबी मिलेगी कैसे? इसी सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की 18वें पारे की शुरू की 11 आयतों में दिया है। उन्हीं 11 आयतों पर मुझे आज आपके सामने बात है। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए कौन लोग? अब आगे उनकी पहचान बताई जा रही है, लेकिन अल्लाह ने पहचान बताने के पहले कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? क़द अफ़लहा। अफ़लहा, आप किसान लोग हैं, खेती करना जानते हैं आप, इस लफ्ज का आपसे बेहतर कोई मतलब नहीं समझ पाएगा। अरबी जबान में अफलाहा का जो लफ्ज है, इसका जो मादा है फा लाम हा, ये असल में जमीन में बीज बोने को कहा जाता है। जमीन का सीना चाक करके, मेहनत करके जब बीज को बोया जाए तो इस प्रोसेस को अरबी में फलाहा कहा जाता है, और इसीलिए किसान को अरबी में फल्लाह कहा जाता है। अब ये अल्लाह ने अफलाह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? अफलाह का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ने ये बता दिया, ऐ मेरे बंदो, जिस तरीके से दुनिया में तुम खेती करते हो, तुम्हें अगर धान की खेती करना है, तुम्हें अगर गेहूं की खेती करना है, तुम्हें किसी सब्जी की खेती करना है, तो उसके बीज बोने पड़ेंगे, उस जमीन की जुताई करनी पड़ेगी, उसकी खेती के सारे प्रोसेस तुमको पूरे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उम्मीद लगा के बैठ जाओ, तुम मेहनत न करो, तुम कोशिश न करो और उम्मीद लगा के बैठ जाओ कि खेती तैयार हो जाएगी। जैसे वहां पर तुम्हारा सिर्फ उम्मीद के बल पे खेती की तवक्को रखना बेकार है, उसी तरीके से अगर जन्नत चाहिए, क़द अफ़लहा, अगर कामयाबी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, अमल करना पड़ेगा। सिर्फ उम्मीदों से तुमको जन्नत नहीं मिलेगी, सिर्फ दावा कर लेने से, इकरार कर लेने से और बड़े बड़े ख्वाब देख लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए कुरान के 30वें पारे में जब अल्लाह ताला जन्नत का तज़किरा करता है, जन्नत की शराब का तज़किरा करता है, क्या फरमाता है? युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़्तूम, जन्नतियों को ऐसी शराब पिलाई जाएगी जो सील पैक होगी, और रहीक़ुल मख़्तूम पिलाई जाएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सीरतुन नबी पर किताब लिखी तो उस किताब का नाम कुरान की इसी आयत से उन्होंने अखज़ किया, अर्रहीकुल मख्तूम, द सील्ड नेक्टर, सील पैक शराब जो जन्नत में जन्नतियों को दी जाएगी। खितामुहु मिस्क, और जन्नत में जो शराब दी जाएगी जन्नतियों को, अल्लाह ने फरमाया उस पर मुहर लगी होगी मुश्क की। मुश्क दुनिया की बड़ी कीमती खुशबू, कहा जाता है ये मुश्क जो है हिरन के नाभ से पैदा होता है, हिरन की नाभि से पैदा होता है। इतना कीमती होता है मुश्क कि ये ओरिजिनल जो मुश्क होता है वो लाखों में बिकता है। उस जन्नती शराब की जो मुहर होगी
वो उसी मुश्क की होगी। या इसका एक मतलब उलमा ने यह भी बताया कि उस जन्नती शराब का जो आखिरी घोंट होगा, जो आखिरी, जब उसमें से आखिरी जाम आदमी पिएगा तो उसमें मुश्क का फ्लेवर उसको मिलेगा। अल्लाह ने जन्नत की शराब का तस्करा करने के बाद क्या फरमाया, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। ऐ मेरे बंदो, ये जन्नत है, ये जन्नत की शराब है, ये जन्नत की नेमतें हैं। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम्हें कंपटीशन करना चाहिए, तुम्हें मुकाबला करना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे से होड़ लगानी चाहिए, एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए इस जन्नत के लिए। तुम दुनिया के लिए मुकाबला करते हो। मेरे भाई के पास 1 कट्ठा जमीन है, मेरे पास 2 कट्ठा हो जाए, वो लखपति है, मैं करोड़पति बन जाऊं। उसके पास 1 मकान है, मेरे पास 2 मकान हो जाए। औरतें एक दूसरे से कितनी वो कंपटीशन करती हैं। उसके शौहर ने उसको सोने का हार दिलाया, मैं लेके दिखाऊंगी, उसको सोने का कंगन मिला, मैं लेके दिखाऊंगी। दुनिया के लिए कंपटीशन हो रहा है। मेरी बहनों, मेरी माओ, एक दिन आएगा तुम्हारे जेवरात का वो डब्बा धरा का धरा रह जाएगा और तुम मिट्टी में मिल जाओगी। तुम्हारे वार्डरोब में तुम्हारे कीमती कपड़े लाइन से सजे होंगे, उनको पहनने के लिए तुम नहीं रहोगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अरे कंपटीशन ही करना है, मुकाबला ही करना है तो जन्नत के लिए करो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में जब जन्नत का तज़किरा करता है तो बड़ी प्यारी बात कहता है, फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। मेरे बंदो, तुम जन्नत को पाने के लिए कभी स्पीड स्लो मत करना। वसारिऊ, जब जन्नत की बात आ जाए, जब आखिरत की बात आ जाए तो अपनी गाड़ी का गियर टॉप पर कर लेना, अपनी गाड़ी की स्पीड टॉप पर कर लेना, पूरी स्पीड में गाड़ी चलाना। जन्नत के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा, जन्नत के रास्ते में कोई स्पीड लिमिट नहीं मिलेगी। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम। मेरे बंदो, अपने रब की मगफिरत को पाने के लिए, अपने रब की जन्नत को पाने के लिए पूरी स्पीड लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। तो जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। जन्नत बैठे बिठाए तो नहीं मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने अफलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल। अब अल्लाह ने कामयाब लोगों की 8 सिफतें बयान, 8 चीजें हैं, अगर वो हम अपने अंदर पैदा कर ले तो अल्लाह का वादा है कि हम कामयाब हैं। कौन सी 8 चीजें हैं, चलिए देखते हैं। पहली चीज, कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। ईमान वाले कामयाब। अल्लाह के यहां आप नेकी का पहाड़ खड़ा कर दें, अगर आपके पास ईमान नहीं है, अल्लाह की आपकी नेकी की कोई वैल्यू नहीं। दुनिया में फल मिल सकता है, आखिरत में कोई फल नहीं मिलेगा। फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सूरह कहफ की आखिरी आयत। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो नेक अमल करे और अपने रब के साथ किसी को शरीक न करे। अगर शिर्क करके गया है, अगर कुफ्र करके गया है, अगर ईमान के बगैर गया है, अल्लाह क्या उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। वो कौन थे जो हजरत आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी से, जो दौरे जाहिलियत में बहुत नेकी का काम करते थे? बड़ा अच्छा सा नाम तो उनके ज़हन में नहीं आ रहा है। दौरे जाहिलियत में एक साहब थे, बहुत नेकी का काम करते थे। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, फला साहब बड़ा गरीबों की मदद करते हैं, हाजियों को सत्तू पिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या उनकी नेकी उनको आखिरत में काम आएगी? अब्दुल्लाह इब्न जुदान नाम था, याद आ गया। अब्दुल्लाह इब्न जुदान बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह के नबी बहुत गरीबों की मदद करते थे, बहुत सत्तू खिलाते थे हाजियों को, क्या उनकी नेकी आखिरत में काम आएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, अब्दुल्लाह बिन जुदान की कोई नेकी आखिरत में काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने किसी दिन ये नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन, ऐ अल्लाह तो कयामत के दिन मेरी खताओं को माफ कर देना। वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, वो इंसान तौहीद का कायल नहीं था, ईमान वाला नहीं था, इसलिए उसकी नेकियां आखिरत में उसके काम। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया है, इस नेमत की कदर करो मेरे भाइयों, इस नेमत की कदर करो मेरी माँ और बहनों। ये आज ये इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है
कि किसी प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई नौजवान आए और हमारी बहन बेटी के ईमान का सौदा करके लेके चला जाए। इससे बढ़ के बेगैरती और इससे बढ़ के बेशर्मी की क्या बात हो सकती है? ईमान कोई इतनी हकीर चीज है। कोई गुलाब का फूल लेके आए, कोई चंद मीठे बोल लेके आए, कोई इंस्टाग्राम पर मोहब्बत भरा कोई मैसेज भेज दे, कोई व्हाट्सएप पर कोई मोहब्बत भरी चैटिंग कर दे और हमारी कोई मुसलमान बहन अपने ईमान का सौदा कर ले। ईमान इतनी हकीर चीज नहीं है मेरे साथी। ये ईमान वो दौलत है, सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, ईमान को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और हमें और आपको इस ईमान की कदर कीमत ही नहीं मालूम, क्योंकि ये ईमान हमको फ्री में मिला है, बैठे बिठाए मिला है। इस ईमान की कदर कीमत पूछना है तो हजरत बिलाल से जाके पूछ लो, जिनके सीने को अरब की तपती रेत पे पिघलाया जा रहा है, जिनकी पीठ पे गर्म पत्थर रखा जा रहा है, मगर बिलाल अपने ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस ईमान की कीमत पूछनी है, सुमैया से जाके पूछ लेना, जो बड़ी बेदर्दी से अपने जवान बेटे के सामने बरहना करके शहीद कर दी जाती है, मगर ईमान से समझौता नहीं करती। इस ईमान की कीमत पूछनी है हजरत खुबैब इब्न अदी से जाके पूछ लेना, जिनके बदन के टुकड़े टुकड़े करके सूली चढ़ा दिया जाता है, मगर खुबैब अपने ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस ईमान की कीमत सहाबे किराम से जाके पूछो, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके अपने ईमान को बचा। इस ईमान की वैल्यू क़यामत के दिन हमें पता चलेगी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ़्तदा बि। ऐ मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन अगर तुम ईमान के बगैर आ गए, अगर कुफ्र की हालत में तुम मर गए, तुम जमीन भर के सोना भी अगर दे दोगे, ऐ मेरे बंदो, जमीन भर के सोना भी ईमान की बराबरी नहीं कर पाएगा। अगर तुम ईमान वाले नहीं हो तो जमीन भर के सोना भी तुम लेके आ जाओ, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। अल्लाह के यहाँ कामयाब होना है तो ईमान जरूरी है मेरे साथ। और ये भी याद रखो, हमारे में कोई सुरखाब का पर लगाए, अल्लाह ने हमें ईमान की तौफीक से नवाजा है। अल्लाह तौफीक न देता, शायद हम भी गाय का गोबर खा रहे होते, शायद हम भी किसी शर्मगाह की शबी की हाथ के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते, शायद हम भी जानवरों की इबादत कर रहे होते, शायद हम भी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे होते। नऊजुबिल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि उसने ईमान वाला बनाया है, उसने हमें तौहीद वाला बनाया है। और इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जन्नत की नेमतों को पाएंगे तो पहला जुमला उनकी जुबान से क्या निकलेगा? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम है, तूने हमको ईमान की तौफीक से नवाजा, तूने हिदायत की तौफीक से नवाजा। आय अल्लाह अगर तू हिदायत न देता तो हम हिदायत वाले नहीं बन सकते। इस ईमान की कदर करो मेरे भाइयों। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब है ईमान वाले। और एक बात और नोट कर लो, ईमान किसको कहते हैं? ईमान के 6 अरकान हैं। 6 चीजों को जब तक आप नहीं मानेंगे आप मोमिन नहीं हो सकते। 6 चीजों को जबान से भी मानना है, दिल से भी मानना है और अमल से भी मानना है। कौन सी 6 चीजें हैं? अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाना, उसकी किताबों के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर। ये ईमान के 6 अरकान। इन 6 में से अगर किसी चीज के बारे में भी आपको डाउट है, शक है, कयामत के बारे में डाउट है, अल्लाह के बारे में डाउट है, फरिश्तों के बारे में डाउट है, अल्लाह की किताबों पर शक है, अल्लाह के फरिश्तों पर शक है, तकदीर पर शक है, तो आप अपने ईमान की खैर मनाइए, आप कामयाब नहीं हो सकते। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। और ये ईमान बगैर कोई क्वेश्चन किए करना है। अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह को देखा नहीं है मगर ईमान रखना है, फरिश्तों पर ईमान रखा लेकिन देखा नहीं फिर भी ईमान रखना है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मेरे मुत्तकी बंदे वो है जो बगैर देखे ईमान ले आते हैं।
ईमान का जहां मामला आ जाए वहां आपको लॉजिक की बेस पर फैसला नहीं करना है। ईमान जिन चीजों पर रखना है उन्हें मानना है, वहां लॉजिक की बुनियाद पर आप ईमान पर सवालिया निशान लगाएं। तो ये पहली चीज होगी, क़द अफ़लहल मोमिनून। दूसरी चीज, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब है वो लोग जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। खुशू का क्या मतलब है? खुशू का मतलब है जब आप नमाज पढ़ें तो आपके जिस्म के साथ साथ, आपके पेशानी के साथ साथ आपका दिल भी अल्लाह के सामने झुका हो। यह है खुशू। खुशू का मतलब ये जब आप नमाज में खड़े हो, आपके दिल में ये एहसास हो हम रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। और जब हम नमाज पढ़ें, अपनी हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ें, यह है खुशू मेरे प्यारे साथ। और हमारी नमाज का क्या आलम है? मैं जो सरब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारी नमाजें तो ऐसी, अल्लाह माफ करे, दिल कहीं है दिमाग कहीं है। हम पढ़ तो रहे हैं नमाज मगर हमारी तवज्जो कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और है, हमारे दिल में कोई और है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द लयंसरिफु मिन सलातिही, बंदा नमाज कभी कभी पढ़ता है लेकिन जब वापस जाता है नमाज पढ़ के, उसको अपनी नमाज का 1/10 सवाब मिलता है, 1/9 मिलता है, 1/8 मिलता है, 1/7 मिलता है, 1/5 मिलता है, या आधा मिलता है, या चौथाई मिलता है, या तिहाई मिलता है। नबी ने फरमाया इंसान की नीयत के हिसाब से, इंसान के इखलास के हिसाब से, इंसान के खुशू के हिसाब से उसको नमाज का सवाब मिलता है। और ये बात याद रखो मेरे साथी, कयामत के पहले सबसे पहले अगर कोई चीज दुनिया से उठाई जाएगी, यही खुशू उठा लिया जाएगा। इसीलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं बगैर खुशू वाली नमाज ऐसी ही है जैसे बगैर रूह के बदन हो। आप किसी बादशाह को कोई तोहफा दे, कोई गुलाम दे, कोई जानवर दे और मुर्दार दे दे, बगैर रूह का दे दे, तो बादशाह तो नाराज हो जाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह के सामने ऐसी नमाज क्यों पढ़ते हो जिस नमाज में जान ही नहीं है, जिस नमाज में रूह ही नहीं है। और सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसी नमाज हम पढ़ेंगे जो बेजान होगी, तो कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर उनका दिल नमाज से गाफिल होता है, उनका दिल कहीं और होता है। अब ये खुशू वाली नमाज कैसी होती है, ये अगर देखना है तो सहाबा इकराम की नमाज देखो। नमाज की हालत में तीर लग रहा है, खून बह रहा है, मगर नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सहाबा किराम की नमाज थी। सहाबा किराम नमाज पढ़ते थे, ऐसा लगता था जैसे सरों पे चिड़िया बैठी हैं। जन्नत का तस्करा आता था, सहाबा किराम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी। जहन्नम का तस्करा आता था, सहाबा किराम रोने लगते थे। ये उनकी नमाज होती थी मेरे साथ। एक मर्तबा हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी, चाश्त की नमाज, और इत्तेफाक से सूरह तूर की तिलावत कर रही थी। हजरत आयशा सूरह तूर की इस आयत पर पहुंचती हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा के भतीजे कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं मैं जब गया तो मैंने देखा मेरी भूपी नमाज पढ़ रही हैं और सूरह तूर की इसी आयत को बार बार दोहराती चली जा रही हैं, पढ़ती चली जा रही हैं। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया, बहुत देर के बाद मैं सौदा सलब लेने के बाद मैं वापस आया, क्या देखता हूँ मेरी भूपी जान उसी हालत में नमाज में खड़ी है और उसी आयत को बार बार रिपीट करती चली जा रही है और रोती चली जा रही है। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। ये थी हजरत आयशा की नमाज।
ये थी सहाबे किराम की नमाज, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिनकी नमाजों में खुशू और खुजू होता है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज कामयाब लोगों की तीसरी पहचान, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और कामयाब है वो लोग जो लघु चीजों से, बेकार चीजों से, बेफायदा चीजों से दूर रहते हैं। आज के दौर में कोई पूछे लघु किसको बोलते हैं, मैं एक लफ्ज में कहूंगा मोबाइल को। मोबाइल बहुत इस काम की चीज है, लेकिन आज हम उसका इस्तेमाल कितना काम के लिए कर रहे हैं जरा आप गौर कीजिए। 24 घंटे में कितनी देर तक ये मोबाइल पर बैठ करके जो हमारा नौजवान रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम की और स्नैपचैट की और यूट्यूब की, इन रील्स में क्या है मेरे साथ। मैं तो कभी कभी कहता हूं समाज को नंगी फिल्मों ने उतना खराब नहीं किया है जितना इन रील्स ने खराब किया। समाज में वल्गैरिटी, बेहयाई और बदतमीजी को फैलाने में इन रील्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और मैं आप सबसे दिल की गहराई के साथ गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे साथ एक हफ्ते के बाद रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, जिसकी एक एक घड़ी बड़ी कीमती है, जिसकी एक एक रात बड़ी कीमती है, जिसका एक एक दिन बड़ा कीमती है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, हो सके तो रमजान में अपने सोशल मीडिया अकाउंट को वक्ती तौर पे बंद कर दो या उसको विराम दे दो, उसको छोड़ दो। एक महीना ये नेकियों की सेल लगने वाली है, ये नेकियों का फेस्टिवल आने वाला है, ये नेकियों का मौसम आने वाला है। कम से कम उस मुबारक महीने के दिन और रात रील्स में बर्बाद मत करना मेरे साथियों। ये रील्स हकीकत में वही लग़्व है जिसका कुरान में अल्लाह तज़किरा कर रहा है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, मेरे कामयाब बंदे लघु चीजों से दूर हैं। अल्लाह ने हराम नहीं कहा, अल्लाह ने लग़्व कहा। कामयाब वो नहीं जो सिर्फ हराम चीज से बचता हो, कामयाब तो वो है जो लघु चीजों से, ऐसी चीजों से जिसमें कोई फायदा ना हो, उससे भी दूर रहता है। आप रास्ता चल रहे हैं, कोई बारात जा रही है, डीजे बज रहा है, औरतें नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं। अब आपका फर्ज क्या है? आप दो काम में से कोई एक काम कर सकते हैं, या तो खड़े होकर आप बैठ करके वहां पे नाच गाना देखना शुरू कर दें, और दूसरा रास्ता ये वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो लघु चीजों के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी मेरे साथ। इस दुनिया में सब लोग मुत्तकी नहीं बन जाएंगे, सब दीनदार नहीं बन जाएंगे। यहाँ जानियों के बीच में, यहाँ शराबियों के बीच में, यहाँ सुअर खाने वालों के बीच में, यहाँ हराम खाने वालों के बीच में आपको जिंदगी गुजारना है और अपने दामन को गुनाहों से बचाना है। यही तकवा है मेरे प्यारे साथियों। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, कामयाब है अल्लाह के वो बंदे जो लघु चीजों से दूर रहते हैं। आज हमारा नौजवान बेचारा फैशन के पीछे दीवाना है। बुलेट गाड़ी ले ली, पीछे किसी खातून को बिठा लिया। हम लोग कभी कभी कार से जाते, अभी आज हम लोग आ रहे थे बनारस से, तो हमारे सामने गालिबन अमेज कोई कार आती है, अमेज वो जा रही थी, और उसमें वो ऊपर रूफ टॉप था। उसमें से देखा कि दो मोहतरमाएं बेचारी मुंडी निकाल के जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रही कि साहब हमारे पास तो ये वाली गाड़ी है। क्या तमाशे चल रहे हैं साहब। हमारे कुछ नौजवान बेचारे फैशन के मारे इतने दीवाने हैं कि कानों में वो जो है कान भी छेदवा लेते हैं, उसमें छोटी छोटी बाली भी पहन लेते हैं, फिर गले में कोई सोने की या चांदी की लॉकेट भी पहन लेता है। इतना करते हो तो भाई चूड़ी उड़ी भी पहन लो, लिपस्टिक भी लगा लो, मुकम्मल बन जाओ। फैशन के पीछे दीवाना है हमारा नौजवान। मेरे नौजवानों, कभी मौका मिले तो साहबे किराम की सीरतों को भी पढ़ो। एक मुसअब इब्न उमैर थे, वो भी बड़े फैशनेबल नौजवान थे, बड़ा कीमती कपड़ा पहनते थे। उनका कपड़ा यमन से आता था, उनका जूता हजरमुत से आता था। सुबह को कोई और खुशबू लगाते थे, शाम को कोई और खुशबू लगाते थे। मुसअब बिन उमैर ईमान ले आए, नबी का कलमा पढ़ दिया, बाप ने घर से निकाल दिया, माँ ने रिश्ता तोड़ दिया। मुसअब बिन उमैर आसमान से जमीन पे आ गए। कल तक मक्के का सबसे कीमती कपड़ा पहनने वाला नौजवान आज मक्का की गलियों में पैबंद लगा फटा पुराना कपड़ा पहन के चले। सहाबे किराम मुसअब बिन उमैर को देख कर कहते हैं, ये वही मुसअब बिन उमैर है
जो मक्का का सबसे खूबसूरत और बाका सजीला नौजवान था, जिसके कपड़ों की मिसाल दी जाती थी, आज इस्लाम लाने के बदले इसने कैसी जिंदगी, अपनी उस ऐशो आराम की जिंदगी को कैसे कुर्बान कर दिया। और वही मुसअब बिन उमैर अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से मदीना पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी अपना सफीर बना के उनको मदीना भेजते हैं और मुसअब बिन उमैर मदीना जाकर के इस्लाम की तबलीग में अपना सारा दिमाग और एनर्जी लगाते हैं और 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करते हैं, मदीना के हर घर में इस्लाम का झंडा पहुंचा देते हैं। और यही मुसअब बिन उमैर जब जंगे उहुद में शहीद होते हैं मेरे साथी, ये लंबे तड़ंगे थे, बॉडी बिल्डर आदमी थे, इनका जब जनाजा आया तो जो कफन का कपड़ा था वो नॉर्मल कपड़ा था, वो कपड़ा जब इनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। इतना बड़ा कपड़ा नहीं था जो पूरी बॉडी को कवर कर सके और बड़े महदूद कफन के कपड़े थे, कोई डबल भी नहीं था कि इनको डबल पहना दिया जाए। अल्लाह के नबी ने इनके सर को कफन की चादर से ढांपा और पैर पर इज़खिर घास डाल के इनको कब्र में उतारा। ओ लोगों, दुनिया के एतबार से देखो तो मुसअब बिन उमैर की कल की जिंदगी तो बड़ी शानदार थी और आज की जिंदगी तो बड़ी दर्दनाक है। कल तो सबसे कीमती कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चला करते थे, आज तो कफन का कपड़ा भी इतना नसीब न हो पाया जो पूरी बॉडी को कवर कर सके। मगर मुसअब बिन उमैर नबी के उन खुश नसीब सहाबा में से जिनको नबी ने जन्नत की खुशखबरियां सुनाई हैं, जिनके लिए नबी ने दुआएं की हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, अब आप गौर कर लो कि आपको कौन सी कामयाबी चाहिए। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, ऐ मेरे भाइयों, हर उस चीज से दूर हो जाओ जो लग़्व है, जो बेकार है, जो आपके दीन के लिए नुकसानदेह, जो आपके दुनिया के लिए नुकसान। बहुत सारी चीजों का नाम लेने की जरूरत नहीं। आज इंटरनेट और मोबाइल की वजह से हमारे नौजवान बहुत सारी ऐसी चीजों के आदी हो जाते हैं जो उनको बर्बाद कर रही है, उनकी जवानी को बर्बाद कर रही है, उनके चेहरे की खूबसूरती को बर्बाद कर रही है, उनकी रातों की नींदों को बर्बाद कर रही है। मत करो मेरे नौजवान, उन गंदगियों को छोड़ दो, उन नापाकियों को छोड़ दो, उन हरकतों को छोड़ दो और वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून में शामिल हो जाओ कि कामयाब है वो बंदे जो लग़्व चीजों से एराज़ करते। आजकल एक नई और बला चली है, हर चीज को सोशल मीडिया पे डालना, स्नैपचैट पर। मैं बाज नौजवानों को देखता हूं रात में 2 बजे निकले चाय पीने के लिए और चाय के कप के साथ फोटो डाल रहे हैं, साहब मैं 2 बजे रात में नौगढ़ में चाय पी रहा हूं, मैं बासी में चाय पी रहा हूं। अल्लाह के वास्ते तू पी, सारे जमाने को तू दिखा रहा है। ये स्नैपचैट का बिला वजह इस्तेमाल, ये हर चीज को स्टेटस पे लगाने का जो खुमार है औरतों के अंदर भी। शौहर ने नया कपड़ा दे दिया, पहन करके फोटो खींचा करके स्टेटस लगा दिया और माशाल्लाह बड़ी तकवा वाली थी तो चेहरा नहीं दिखाया, चेहरे पर बड़ा सा स्टार बना दिया, इमोजी बना दिया ताकि पर्दे का भरम भी कायम रह जाए और दुनिया को पता लग जाए कि इनके हस्बैंड इनको बहुत मानते हैं, इनके हस्बैंड ने इनको नया फ्रॉक दिलाया। ये हर चीज शेयर करने की नहीं होती है मेरे साथ। कुछ प्राइवेसी भी रखिए, कुछ चीजों को अपने घर तक महदूद रखिए, सोशल मीडिया पे मत डालिए, लघु चीजों से परहेज कीजिए। और आगे बढ़िए, चौथी चीज वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामयाब है वो बंदे जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात क्या है मेरे साथ? अब यहां अल्लाह ने ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ज़कात का 2 माना उलमा ने बताया है। एक ज़कात का माना होता है अपने आप को पाक करना, अपने अंदर की गंदगियों को पाक करना, अपना तज़किया करना, उसको भी अरबी में ज़कात। मेरे प्यारे साथियों, चेहरे पर तो आज बड़ी मेहनत हो रही है, शरीर पर तो बड़ी मेहनत हो रही है, दिल पर आज कोई मेहनत नहीं हो रही है, जबकि अल्लाह ताला दिल को ही देखता है। अल्लाह के नबी अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। मेरे सहाबा, तक़वा यहाँ पर है, दिल में तक़वा है। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में कहते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता, अल्लाह तुम्हारे अमलों को देखता है। दिल को पाक करो मेरे भाई, तज़किया करो दिल का। दिल से दुनिया की नाजायज मोहब्बत निकालो, दिल से खुदगर्जी निकालो, दिल से लालच निकालो, दिल से कीना निकालो। मुस्कुरा के मिलते हो और पीठ पीछे गालियां देते हो।
सामने से मुस्कुरा के मिलते हो और दिल में कीना छुपा के फिरते हो। ये कीना लेके कहां जाओगे मेरे साथी? ये कीना लेके नहीं जा सकते जन्नत में। जन्नत में जाना है तो दिल को कीने से पाक करना पड़ेगा। इसीलिए इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअतून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना, मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। कयामत के दिन वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आए। दिल को पाक करो मेरे साथी। तो ज़कात का एक मतलब तो यह है कि दिल को पाक किया जाए। और ज़कात का दूसरा मतलब क्या है? अपने माल की ज़कात निकाली जाए। अगर आपके पास इतना माल है जिस पर ज़कात फर्ज होती है, अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है, आपके पास 595 ग्राम चांदी है, आपके पास इतनी दौलत है जिस पर ज़कात फर्ज होती है, ज़कात देना है, ज़कात में टाल मटोल न कीजिए मेरे साथ। वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते, ऐ नबी आप उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दीजिए। यौमा फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कयामत के दिन उनके सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ज़कात अदा करो मेरे साथी। ये आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदारिस जिनमें आपका ये इदारा भी शामिल है, ये इदारे आपकी ज़कात की रकमों से चलते हैं, ये आपके सदक़ात व अतियात से चलते हैं। और आज सिद्धार्थनगर की सरजमीन पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, अगर आज हमने इन इदारों का दर्द अपने दिल में महसूस नहीं किया, इन इदारों की खबरगिरी नहीं की, इन इदारों की जरूरियात को पूरा नहीं किया, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुश्मनों के मंसूबे क्या है, दुश्मनों के मंसूबे क्या हैं और किस तरीके से इन इदारों को चोट पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप बहुत समझदार लोग हैं, बहुत सारी चीजों को आप समझते हैं और आप महसूस करते हैं कि हालात किस रुख पर जा रहे हैं मेरे साथी। इसलिए अपने माल की सही ज़कात, ज़कात में चोरी न कीजिए। और ज़कात के बारे में कभी दिल में ये मत लाइए ये तो टैक्स है। कुछ लोगों की जबान से सुना कि साहब हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स देते हैं, हम तो GST देते हैं, तो हम ज़कात क्यों दें? ज़कात कोई टैक्स नहीं है मेरे साथ। ज़कात आपके माल में अल्लाह ताला ने फर्ज किया है और ये ज़कात आपके मैल कुचैल को पाक करती है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। ऐ नबी आप लोगों के माल में से ज़कात ले लीजिए, वसूल कर लीजिए, ये ज़कात उनके माल को पाक करेगी। ज़कात के सिलसिले में बड़ी लापरवाहियां हमारे यहाँ चल। आजकल एक चीज मैं देख रहा हूं, जमीन खरीदी किसी ने और जमीन इस मकसद के साथ खरीदी कि जमीन का रेट बढ़ेगा तो बेच दे। मिसाल के तौर पे ये कटाया का इलाका है, यहां से नौगढ़ करीब है, यहां से आपका मादिया बाजार करीब है, आपने मेन रोड पे लबे रोड आपने कोई जमीन खरीद ली और आपकी नीयत क्या है, आज ये जमीन 10 लाख की है, कल 20 लाख की होगी तो हम बेच देंगे, और आप उसकी ज़कात नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? अगर आपने जमीन को बेचने की नीयत से खरीदा है तो आपका बिजनेस एसेट है, आपका माल तिजारत है और उस पर ज़कात हर साल की करंट वैल्यू के हिसाब से आपको। हाँ, अगर आपने जमीन लिया है मकान बनाने के लिए, बच्चों का मकान बनाने के लिए, वो अलग मसला है, लेकिन अगर आपने बेचने की नीयत से लिया है तो वो माल तिजारत उसकी ज़कात देना। कुछ लोगों को मैंने देखा, किसी को कर्जा दे दिया उन्होंने, अब सामने वाला कर्जा वापस देने के लायक नहीं, गरीब हो गया, परेशान हो गया, तो लोग क्या करते हैं, उसको अपनी ज़कात में से माइनस कर लेते हैं। ये भी गलत तरीका है। कर्जा दे करके ज़कात में से माइनस नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर आपने किसी को कर्जा दिया है और देने के टाइम आपने नियत कर ली कि ये आदमी बहुत गरीब है, अगर इसने लौटा दिया तो ठीक है, वरना मैं अपनी ज़कात में इसको माइनस कर लूंगा, तब आप करेंगे। आप किसी को कारोबारी कर्जा दें, नॉर्मल कर्जा दें और बाद में ज़कात में माइनस कर लें, ये ठीक नहीं है। बाद लोग इसलिए ज़कात नहीं देते, कहते साहब हम बड़े कर्जदार हैं।
अगर आप कर्जदार हैं लेकिन आपके पास 85 ग्राम सोना है या 595 ग्राम चांदी है या इतना खेत है जिस पर ज़कात फर्ज होती है, तो ज़कात देना पड़ेगा। आप कर्जदार होने की वजह से ये एक्सक्यूज नहीं पेश कर सकते, ये उज़्र नहीं पेश कर सकते कि हमें ज़कात। तो ये पांचवी चीज है मेरे साथियों, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अल्लाह के कामयाब बंदे वो हैं जो ज़कात अदा कर। और ज़कात अगर कोई इनकार कर दे, कोई माने ही ना ज़कात को, तो काफिर हो जाएगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे लोगों के खिलाफ जंग किया है जो ज़कात का इनकार करने वाले थे, जो माने ही ना ज़कात। उसके बाद अल्लाह ने छठी चीज फरमाया, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और कामयाब है वो बंदे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो ज़िना नहीं करते, जो बदकारी नहीं करते, जो हरामकारी नहीं करते। शर्मगाह की हिफाजत इस दौर में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अभी आपने सुना होगा अमेरिका के एक आदमी के काले करतूत दुनिया के सामने आए हैं। जेफरी एप्स्टीन नाम का वो यहूदी जो 2019 में कैद खाने में मरा हुआ पाया गया, उसके जिंदगी के कच्चे चिट्ठों की जो फाइल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दुनिया के सामने पब्लिश की है, जो कई लाख सफ़हात है उसमें और कई हजारों वीडियोज हैं। ये जेफरी एप्स्टीन नाम का आदमी, इसका अपना एक आइलैंड था, इस पे छोटी छोटी बच्चियों को ये किडनैप करके बुलवाता था और उनके साथ यौन शोषण करता था, उनके साथ दरिंदगी करता था, उनके साथ हैवानियत करता था। उनमें छोटी छोटी बच्चियों को मशीन में डाल के कत्ल करके उनका गोश्त तक ये खाता था। और ये कोई मामूली आदमी नहीं था, ये बहुत बड़ा जासूस था और दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों से इसके बड़े अच्छे। दुनिया कहां पहुंच चुकी है मेरे साथ। इंसान जिनसी ख्वाहिशात का कैसा गुलाम बन चुका है। ये वो छोटी बच्चियां बेचारी जिनकी खेलने की उम्र है, उन बच्चियों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। हालात ये हो चुके हैं कि 5-6 साल की बच्ची भी होती है तो माँ बाप अकेले कहीं भेजने से डरते हैं कि न जाने कौन दरिंदा हमारे आसपास जेफरी एप्स्टीन बन के घूम रहा हो। याद रखो मेरे भाइयों, ये जेफरी एप्स्टीन तो अमेरिका का था, मगर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहां भी कदम कदम पे आपको जेफरी एप्स्टीन मिलेंगे, यहां भी कदम कदम पे ऐसे लोग मिलेंगे। इन मोबाइल की रील्स ने, इन गंदी फिल्मों ने इनके ज़हन और दिमाग को इतना बदतर बना दिया है कि वो छोटी छोटी बच्चियों को भी गंदी निगाहों से देखते हैं। वो रास्ते में चलने वाली औरतों और लड़कियों को बड़ी गंदी निगाहों से देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए इस्लाम ने सबसे पहले निगाहों को नीचा करने का हुक्म। कुल लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ नबी आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। औरतों से भी कहा गया व कुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, ऐ मुसलमान औरतों तुम भी अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। अरबी का शायर कहता है, नजरतुन फब्तिसामतुन फकलामुन, ये इश्क और मोहब्बत के जो सिलसिले शुरू होते हैं ना, पहले ये नजरों से शुरू होते हैं, फिर मुस्कुराहट से शुरू होते हैं, फिर बातचीत से शुरू होते हैं। पहली नजर का जो तीर है, ये तीर ही सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला तीर है। इसलिए इस्लाम ने नजर की हिफाजत का हुक्म दिया। उसके बाद औरत से कहा गया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ औरतों तुम अपनी जीनत को छुपा करके रखो, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करो, अपने चेहरे को दुनिया के सामने दिखा करके न चलो। जो इस्लाम औरत को अपनी खूबसूरती छुपाने की तालीम दे रहा है, और यहां तक फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ औरतों जब तुम रास्ते में चला करो तो जोर जोर से अपने पांव को जमीन पे मार के न चला करो, कहीं तुम्हारे पायल की झनकार गैर मर्दों तक न पहुंचे। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है, वो इस बात की तालीम कैसे दे सकता है कि आप फरवरी की 14 तारीख को किसी से गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर लें, आप 8 फरवरी को किसी से चॉकलेट वसूल कर लें, आप 10 फरवरी को किसी से गुलाब का फूल वसूल कर लें। मेरी प्यारी बहनों, ये तमाम के तमाम ढकोसले जो प्यार और मोहब्बत के नाम पे फैलाए जा रहे हैं, ये सारे ढकोसले ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते तय करने के लिए बनाए गए। ये सारे ढकोसले ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते तय करने के लिए बनाए।
ये उनका कल्चर है, ये उनकी तहजीब है। जो सूअर खोर है, जो हराम खोर है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं, ये उनका कल्चर है। इस्लाम में कोई वैलेंटाइंस डे नहीं है, इस्लाम में कोई रोज डे, कोई टेडी डे, कोई फलाना डे, कोई ठिकाना डे नहीं है। इस्लाम कहता है निकाह करो और आपकी शादीशुदा जिंदगी में हर दिन आपके लिए खूबसूरत होना चाहिए। हर दिन अपनी बीवी को गुलाब का फूल पेश करो, हर दिन अपनी अहलिया को चॉकलेट खिलाओ। कोई दिन मुतय्यन नहीं है, कोई दिन खास नहीं है मेरे साथी। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा दीन है मेरे साथी। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कामयाब है वो बंदे जो शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। ऐ अल्लाह, लड़का 20 साल का हो गया, लड़की 18 साल की हो गई, दोनों जवान हो गए, दोनों के अंदर जवानी के जज्बात भड़क रहे हैं, दोनों के अंदर जिनसी ख्वाहिशात पैदा हो रही है। और अल्लाह तू कह रहा है कि अपनी शर्मगाहों की इबादत करने वाले कामयाब है। आए अल्लाह, क्या लड़का लड़की अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर दे, खत्म कर दे, मार दे? फरमाया नहीं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है तुम्हारे दिल को किस चीज की जरूरत है, तुम्हारे जिस्म को किस चीज की जरूरत है। अल्लाह ने तुम्हें शर्मगाह की इबादत का हुक्म दिया है, मगर हराम रास्तों को बंद किया है, हलाल को बंद नहीं किया है। तुम निकाह करके बीवी को लाओ, तुम निकाह करके किसी से निकाह कर लो, शादी कर लो, और शादी करके जायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। यह है इस्लाम। एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला। ये वो पहले सहाबी हैं जिनको बकी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। सबसे पहली कब्र जो बकी में बनाई गई, दफनाया गया, ये उस्मान बिन मज़ऊन को दफन किया। उस्मान बिन मज़ऊन बड़े नेक आदमी थे, दौरे जाहिलियत में भी इन्होंने कभी शराब नहीं किया। इनके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने आप को खस्सी कर लूं, अपने आप को ऐसा बना लूं कि मैं शादी के काबिल ही न बचूं, मैं शौहर का हक अदा करने के काबिल ही न बचूं। इन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं मैं खस्सी कर लूं अपने आप को, ताकि मेरे अंदर औरत को हासिल करने के जज्बात ही खत्म हो जाएं और मैं औरत के फितने से बच जाऊं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ उस्मान, अलैसत ली अलैसत लका फी नफ्सी उसवा, ऐ उस्मान, क्या तेरे लिए मैं नमूना नहीं हूं? ऐ उस्मान, तू मुझको देख, मैंने निकाह किया है, मेरी बीवियां हैं। ऐ उस्मान, निकाह करना मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। ऐ उस्मान, तू बीवी को छोड़ के, निकाह को छोड़ के कोई नेकी का काम नहीं कर सकता है। इस्लाम की नजर में कोई नेकी नहीं है कि आप परिवार ना बसाएं, आप शादी न करें, बाल बच्चों को छोड़ के आप जंगलों में चले जाएं। इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम कहता है नहीं, आप शादी भी करें, बीवी का हक अदा करें, बच्चों का हक अदा करें, और साथ में आप अल्लाह की बंदगी का हक अदा करें। ये ईमान है, ये तकवा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कामयाब बंदे वो हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के, उनके साथ वो अपनी शहवत पूरी कर सकते हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। हाँ, अगर बीवी के अलावा, जायज तरीके के अलावा अगर नाजायज तरीके से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा तो वो हद से तजावुज करने वाला है। अब तीन चीजें और बची हैं, उसको बयान करके मैं बात खत्म करता हूँ। छठी, सातवीं और आठवीं चीज सुन लीजिए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, और कामयाब बंदे वो हैं जो अपनी अमानत को अदा करते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते। अमानत किसको कहते हैं? आप बच्चों के बाप हैं, 4 बेटियां आपकी हैं, 2 बेटे आपके हैं, आप बेटियों की माँ हैं, आप बेटियों के बाप हैं। बाप होना और माँ होना भी बहुत बड़ी अमानत है। अगर आपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, बेटियों की सही तरबियत नहीं की, बेटियों को सही तालीम नहीं दी, मेरे प्यारे भाइयों, तो आप इस अमानत में खयानत कर रहे हैं। दुनिया की हर ड्यूटी, हर जिम्मेदारी एक अमानत है।
आप मदरसे में उस्ताद हैं, बच्चों को पढ़ाने के बजाय आप टाइम पास करें, बच्चों को ना पढ़ाएं, ये भी अमानत में खयानत है। आप किसी ऑफिस में ऑफिसर हैं, आप अपना काम ना करके रिश्वत लें, घूस ले, ये भी अमानत में खयानत है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमाना, जब अमानत बर्बाद कर दी जाएगी। पूछा गया, अल्लाह के नबी अमानत कैसे बर्बाद की जाएगी? आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब नालायक लोगों को जिम्मेदारियां सौंप दी जाए, जब मदरसों का नाजिम जाहिलों को बनाया जाए, जब मस्जिदों का मुतवल्ली बेनमाजियों को बनाया जाए, जब जिम्मेदारियों पर नालायक और नाअहल लोगों को बिठा दिया जाए, तो ये भी कयामत की निशानी और ये भी अमानत में खयानत है। मेरे साथ अमानतदार बनो मेरे साथियों। और जब अमानत की बात आई है तो सुन लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी अमानत क्या थी? दुनिया की सबसे बड़ी अमानत जो अल्लाह ने पहाड़ों के ऊपर पेश की, आसमानों के ऊपर पेश की, जमीन के ऊपर पेश की, सबने इनकार कर दिया। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने दुनिया की सबसे बड़ी अमानत आसमानों पर पेश की, जमीन पर पेश की, पहाड़ों पर पेश की। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान, सब डर गए और सब ने इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये कमजोर मिट्टी का बना हुआ इंसान ये तैयार हो गया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये जालिम इंसान, ये जाहिल इंसान जो इस अमानत का हक अदा न कर पाया, जो अल्लाह की फर्मा बरदारी का हक अदा न कर पाया, ये इंसान इस अमानत को उठा बैठा। तो अमानत में खयानत मत करो मेरे साथ। कामयाब है वो बंदे जो अमानतदार होते हैं, अमानत को अदा करते हैं। आज हिंदुस्तान का माहौल जैसा भी है, आज हमारा किरदार वैसा ही होना चाहिए जो हमारे नबी का किरदार। अभी एक जगह मैंने खबर सुनी कि एक स्कूल का हेडमास्टर था, प्रिंसिपल था, जबरदस्ती उसको सस्पेंड कर दिया गया और कहा गया कि साहब ये अपने स्कूल में नमाज लोगों को पढ़ाता था, लेकिन पूरे गांव में गैर मुस्लिम भाई ज्यादा थे। उन्होंने जाकर के पुलिस से कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छे हेडमास्टर साहब हैं और ये कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, तो बाद में उसका सस्पेंशन वापस लिया गया। आप अगर अमानतदार हैं अपने काम में, आज माफ कीजिएगा, आज कारोबारी मामलात में, बिजनेस में आज बहुत सारे मुसलमान जब धोखाधड़ी करते हैं, फरेब करते हैं और चीटिंग करते हैं, तो वो अपने साथ साथ इस्लाम और मुसलमान के नाम को भी बदनाम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, हम सादिकुल अमीन के मानने वाले हैं। हम मैदान जिंदगी के हर मैदान में अमानतदार बने। और सातवीं चीज अल्लाह ने फरमाया वो अहदिहिम राऊन, और कामयाब हैं वो बंदे जो वादे के पक्के होते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं तो वादे को निभाते हैं, जिनकी जबान मजबूत होती है, जो जबान के धनी होते हैं। हमारे नबी वादे के पक्के थे। जंगे बद्र होने वाली है, 313 का मुकाबला 1000 से होने वाला है, और दो सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, हमको दुश्मनों ने पकड़ लिया था और हमने जान बचाने के लिए वादा कर लिया कि हम मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अल्लाह के नबी, हमने वादा तो कर लिया है, मगर हमें मालूम है इस्लाम को हमारी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। अल्लाह के नबी, हमको फौज में शामिल कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन सरीफा, वापस जाओ, हम अपना वादा पूरा करेंगे, हम तुमको फौज में शामिल नहीं करेंगे। ये इस्लाम की तालीम है मेरे साथी। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। वादा खिलाफी करना ये ईमान की नहीं, मुनाफिकों की निशानी है। इसलिए कामयाब है वो बंदे जो वादे को पूरा करते हैं। और बहुत बड़ा एक वादा हम 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इतना बड़ा वादा अल्लाह से करने के बाद अगर मुसलमान कहीं और जाके सर झुकाए, किसी कब्र पे, किसी दरगाह पे जाके सर झुकाए, किसी और को मुश्किल कुशा माने, तो वो अल्लाह के साथ वादा खिलाफी कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया कामयाब बनना है तो वादे के पक्के बनो, वादा खिलाफ न बनो। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और उसके बाद 8वीं चीज
फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, और कामयाब है वो लोग जो नमाज की हिफाजत करते हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जो एक टाइम की नमाज भी नहीं छोड़ते हैं, जिनकी जिंदगी का हिस्सा नमाज बन जाती है, जिनका दिल नमाज में लग जाता है, नमाज से अटैच हो जाता है। रमजान का महीना आने वाला है, उस मुबारक महीने में तरावी की नमाज भी पढ़ाई जाएगी। कोशिश कीजिए कि पूरे महीने आप तरावी की नमाज पढ़ें। और ये बात याद रखिए, आम दिनों में तो तहज्जुद की नमाज आप अकेले पढ़ें वो ज्यादा अफजल है, मगर रमजान में तरावी की नमाज इमाम के साथ पढ़ना ज्यादा अफजल है। पूरी रात आपको क़याम करने का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। नमाज की हिफाजत कीजिए मेरे प्यारे साथियों। और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की सीरत हमें यही बताती है कि नबी के दिल का चैन और नबी के दिल का करार नमाज थी। नबी ने आखिरी टाइम भी अगर उम्मत को वसीयत की है तो नमाज की है। आज हर गांव में 3-3, 4-4 मस्जिदें हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कोशिश कीजिए मेरे भाइयों कि आप आज से नमाज की शुरुआत कीजिए, और जब नमाज की शुरुआत कीजिए तो ऐसी शुरुआत कीजिए कि कुछ भी हो जाए नमाज न छूटे, नमाज को जिंदगी का एक अंग बना लिया जाए। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, कामयाब बंदों की 8वीं पहचान है वो नमाज की हिफाजत करते हैं। और ये 8 चीजें अगर पैदा हो जाएं तो अल्लाह का वादा है उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। ये 8 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाएं वो जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनेगा। अल्लाह ने वारिस कहा है। वारिस क्यों कहा है? क्योंकि वरासत एक ऐसा हक है इसको दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती है। बेटा बाप का वारिस है तो है, बाप बेटे का वारिस है तो है, भाई अपने बीवी शौहर अपनी बीवी का वारिस है तो है। वरासत में जिसका जो हिस्सा बनता है उसको दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती है। अल्लाह ने यहाँ वरासत का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये 8 चीजें अगर आप पैदा कर लें आप वारिस बन जाएंगे। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, और जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाएंगे। जन्नत को जो सबसे आला दर्जा है उसके वारिस बन जाएंगे और उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। मेरे साथियों, रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं और हमारे सामने कोहरे की एक मोटी चादर भी नजर आ रही है। आप हजरात को भी घर जाना है, मुझे भी यहाँ से बनारस जाना है, सुबह हमको क्लास भी ज्वाइन करना है। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हमने जो बातें सुनी हैं उन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने कामयाब बंदों में हम सबको शामिल फरमाए। मुझे मालूम हुआ हमारी माए बहनें भी बड़ी तादाद में आई हैं, अल्लाह उनके भी जमा होने को कबूल फरमाए। जो बातें बयान की गई नमाज के ताल्लुक से, लग़्व चीजों से बचने के ताल्लुक से, शर्मगाह की हिफाजत के ताल्लुक से, अल्लाह तमाम मर्दों और औरतों को उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस इदारे को, चाहे वो हमारा निस्मा का इदारा अल फिरदौस एकेडमी हो और चाहे वो हिफ्ज़ का ये इदारा जहाँ से इन बच्चों के सरों पे दस्तार रखी गई है, माद अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इन दोनों इदारों को अल्लाह ताला तरक्कियों से नवाजे। अल्लाह हमारे जमात के असहाब खैर को तौफीक दे कि वो इन दोनों इदारों को हर मुमकिन ताउन करें। रब्बुल आलमीन मौलाना हमीदुद्दीन साहब की इन कोशिशों को कबूल फरमाए और मजीद अल्लाह ताला इनको कार खैर की तौफीक बख्शे। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खातिमा ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।